सभी को नमस्कार। मैं राजेश सिंह, उत्तर प्रदेश भदोही से। और आप सभी का इस फोरम में स्वागत है, तैयारी जीत की। और बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर श्याम गोलब जी को। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और वो चाहते थे कि प्रोग्राम ये जो है ना ब्रेक ना हो। और किसी वजह से अगर ये ब्रेक हो जाता तो शायद ये अच्छी बात नहीं होती। और हम इस चीज को प्रोग्राम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और ये तब तक चालू रहेगा जब तक कि हम जो हमारे वहाँ प्रत्येक जितने भी एमएसएस हैं सभी के वहाँ प्रोजेक्ट न लग जाए। और डॉक्टर श्याम गौरव का इरादा है कि एक प्रोजेक्ट नहीं, एक से अधिक प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में हम काम करेंगे। और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने सोचा है। और ये सभी काम जो है ना कहीं हमें करना है और इस चीज को आगे लेके चलना है। उम्मीद है कि हम एमसीएल के साथ खड़े होकर वो हर एक चीज वो काम करेंगे जो डॉक्टर श्याम गौरव चाहते हैं। और हमें चाहते हैं कि जो है ये हम प्रोग्राम के द्वारा जो है ना हम प्रोजेक्ट की दिशा में काम करने के लिए जो प्रत्येक चीजें जो गाइड करने की जरूरत है उस दिशा में हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। हमेशा की तरह एक पीपीटी के माध्यम से मैं अपनी बातें कहना चाहूंगा। और इस चीज को जो आगे लेके जाना चाहूंगा। कुछ लोग शायद जुड़ना चाहते हैं तो इसमें। और पीपीटी के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूंगा। आप सभी लोग का स्वागत है इस एमसीएल के फोरम पे।
तैयारी जीत की। जितने भी एमवीपी हैं, जितने भी एमएसएस हैं, और सभी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो इस प्रोग्राम को देखें और इससे जो है ना कहीं सच्चाई के नजदीक जो भी चीजें हैं वो सभी लोग रहें, और सभी लोग जुड़े, और प्रॉपर तरीके से इस चीज को ध्यान में रखें कि हाँ, तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 44 लगातार ये 44वां जो है ये एपिसोड है, जिसके दौरान हम ये सब चीजें चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये सब चीजें कंटिन्यू हम करते रहेंगे प्रोग्राम, और उनके हिसाब से जो है हम आगे इस चीज को बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ आए हैं, जो जुड़े हैं, चाहे एमवीपी हो चाहे एमएसएस हो, सभी लोग कहीं ना कहीं प्लांट लगाने की दिशा में, कि प्लांट लगेगा, एक बिजनेस होगा, तब जाके हमारा आगे कुछ कार्य होने वाला है। और हम वो प्लांट लगाने की दिशा में सबसे पहले हम बायो सीएनजी के ऊपर हम काम करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि हम जो है बायो कोल लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इसमें फंड्स भी हमारे कम लगेंगे, और हमारे पास समय मिलेगा तो इस सुनियोजित तरीके से हम जो है ना बायो सीएनजी का प्लांट भी लगाएंगे। लेकिन ये जल्दी में जल्दी करना कहीं ना कहीं ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो है ना उसके साथ कुछ एमएसपी के प्रोजेक्ट भी शुरू करें, जिससे कि हमारी इनकम प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से बेहतर और बेहतर हो सके। तो ये सभी चीजें होने जा रही है हमारे साथ, और हम ये सब चीजें काम करने जा रहे हैं, क्योंकि फंड्स जो आया है ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, एक बड़ा फंड है। और बड़े फंड के हिसाब से जो है ना ये सब चीजें हम बायोकोल बायो सीएनजी तो करेंगे ही करेंगे, एमएसपी के प्रोजेक्ट भी हम लगा सकेंगे। और ये सभी लोगों के वहाँ ये मुमकिन है कि हम ये चीजें काम कर पाएंगे। और हम ये सभी चीजें जो है करने की दिशा में अग्रसर हैं। और हमारे पास फंड्स इतना पर्याप्त आया है कि रिफंड के साथ साथ हम बाकी सब चीजें भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, और ये हम करेंगे। और करने की दिशा में कहीं ना कहीं अग्रसर भी है। मैं फंडिंग के बारे में लेटर ऑन बात करूंगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो है ना, अगर हमारे पास फंड्स आते हैं तो 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट तो लगने ही लगने हैं, लेकिन 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट भी लगेंगे, जिसके लिए सतत तैयारी बहुत से लोगों ने की है। और उम्मीद है कि बाकी सब लोग, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं तो उनके वहाँ सभी सभी चीजें हैं ये होने वाली हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सब चीजें लगने वाली हैं। तो कोशिश करें कि सभी लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना तैयारी जितना करेंगे, जितना बेहतर तरीके से, उतना जो है कहीं ना कहीं आपके पास ये सब चीजें, अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। हम इस बार जो है मैंने तैयारी की है कि बेकरी आइटम के अंदर एक मेरा पसंदीदा चीज है, कि जैसे आप जो है ना ये देखेंगे, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि मैंने इसके बारे में कितनी मेहनत की है, कितने जो है ना डीप में गया है। बेकरी आज की तारीख में देखेंगे हर घर की जरूरत है। जैसे सवेरे सो के उठते हैं तो लोग ब्रेड है, टोस्ट है, या बिस्किट है, और ऐसे ढेर सारे जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं, कि जिसके माध्यम से हम जो है ना अपना सवेरा चाय के साथ हम एक नाश्ते का प्रोग्राम अपना बना लेते हैं। तो जरूरी ये है कि इस बेकरी आइटम में, जो हर घरों की जो है ना सवेरे की शुरुआत की जो है ना शुरुआत है, तो इन सब चीजों के माध्यम से क्यों ना हम जो है ना इसमें कदम रखें। मीरा ऑर्गेनिक बेकरी के नाम से मैंने एक परिकल्पना की है कि हम किसी भी जगह पे, मैंने अपना नाम दिया है कि बद्री विनोद किसान प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, ये बद्री उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ की लागत से हम इस चीज को शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ये कहीं भी इस चीज को किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बेकरी का लगभग जो अगर देखेंगे, कुल भारतीय बेकरी उद्योग का आकार जो है 2024 में लगभग 70,000 करोड़ का ही है। जो 2029 तक का अनुमानित जो बाजार का आकार साइज है, लगभग 1.25 लाख करोड़ का होगा। अब ये सोचिए कि 1.25 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है, और इसका जो जो ग्रोथ है हर साल का, लगभग ये 9 से लेकर 11% प्रति वर्ष है। अगर हम देखेंगे मुख्यतः बेकरी बेकरी की जो आइटमों में, तो क्या आइटमें होती हैं वो सब, अगर हम इसका आकलन करें, तो अ, मुख्यतः जो है ना ब्रेड,
लगभग 45% लोग सवेरे सो के उठते हैं, या दिन भर की अगर बात करें तो ब्रेड का जो कंजप्शन है वो है 45%। बिस्किट की अगर बात करें तो है 35%। केक और पेस्ट्री की बात करें तो वो है 15%। और कुकीज और पफ्स ये जो है 5%। तो मुख्यतः बेकरी का ये इतना लगभग हमारे पास जो है ना ये चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज को जो है ना हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। एक समरी की तरीके से देखा जाए, परियोजना पूरी तरह जो है हमने जो परिकल्पना की है कि टोटल फुल्ली ऑटोमेटिक हम जो है ना ऑर्गेनिक बेकरी का जो है ना ये स्थापना करेंगे, जिसे प्रमुख उत्पादन जो बनाए जाएंगे वो ऑर्गेनिक बिस्किट, ऑर्गेनिक ब्रेड, ग्लूटेन फ्री ग्लूकोज, गुड़ वाले बेकरी आइटम और बच्चों के लिए केमिकल फ्री बेकरी के आइटम। तो हम बहुत सी चीजें, हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि हमारे लिए जो है बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं जो है ना हमारे जो समाज के लिए ये भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। मार्केट के ट्रेंड की बात करें आज की तारीख में, तो ऑर्गेनिक बिस्किट, ब्रेड, केक, इसका मांग कहीं ना कहीं शहरों के साथ साथ गाँवों की तरफ जो है ना बहुत ही बढ़ रहा है। खास करके जो है ना लोगों के अंदर जो है ना हेल्थ अवेयरनेस ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक बिस्किट, ऑर्गेनिक ब्रेड, ऑर्गेनिक केक, इन सब चीजों का भी डिमांड कहीं ना कहीं है। अगर ये चीजें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद है कि इन सब चीजों के अंदर प्रॉपर तरीके से अगर हम जो ध्यान देते हैं तो 100% कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर हम देखें ऐसे तो अमूल, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंडिया, बॉर्न ऑर्गेनिक, ऐसे जो ऑलरेडी जो है ना कुछ ऐसे हैं कंपनियां जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है ना प्रवेश कर चुकी है, और ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक बिस्किट, ऑर्गेनिक ब्रेड के ऑलरेडी बना रहे। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं केक। और केक अगर मैं बात करूं तो ये हर ऑकेजन के अंदर देखोगे ना, ये केक जो है ना एक मैंने परिकल्पना की है। मैं उसके बारे में भी आऊंगा कि ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे टोस्ट हो गया, बटर हो गया, अनेकों प्रकार की चीजें हो गई। वो हर चीजों का जो है कहीं मैन्युफैक्चरिंग करके ना हम इसकी सेल कर सकते हैं। लेकिन एक देखते हैं उदाहरण के तौर पे, अगर केक ऑकेजन वाली मतलब अवसर वाली, ये अगर इन सब चीजों का हम उत्पादन करते हैं तो क्या होगा। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, भदोही तहसील की अगर बात करूं या इंडिया लेवल की बात करूं, तो औसतन आबादी जो लगभग 2.5 लाख की है, जिनमें से लगभग 51,000 अगर परिवार की बात करूं तो 51,000 परिवार जो है इसमें जो है रहता है। और लगभग अगर मैं बात करूं एक परिवार में औसतन 6 लोग लगभग उसके अंदर रहते हैं। और 6 लोगों के अंदर जो है ना ये सभी लोग आ गए इसमें, लगभग माता पिता, हस्बैंड वाइफ और उनके एक बच्चे, 2 बच्चे। तो ये हो गए। अब इनके अंदर देखिए ओकेजन की बात करें, अवसर की बात करें, तो लगभग उसके अंदर इस परिवार में लगभग 6 जन्मदिन होंगे, 2 शादी की वर्षगांठ होगी, दिवाली, होली, ईद जो ओकेजन है ये तो होगा ही होगा। तो लगभग ऑन एन एवरेज देखे तो हर परिवार में अंदाजन लगभग 10 जो है ना एक ओकेजन आते हैं, अवसर आते हैं। और हर ओकेजन के ऊपर देखोगे ना आज की तारीख में रिवाज हो गया केक काटने का, तो लोग ये केक काटने का काम करते ही करते हैं। और आज की तारीख में अगर देखिए ना, तो जो है ना ये इसके ना फोटो लोगों को जो है ना केक के ऊपर कहीं ना कहीं फोटो भी कहीं ना कहीं जो है ना आपने देखा होगा कि फोटो भी जो है ना ये चीजें उसके ऊपर होता है। अगर इन सब चीजों को प्रॉपर अगर होम डिलीवरी के माध्यम से हम अपने तहसील के अंदर इस चीज को डिलीवर करते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। अब वो कितना मार्केट हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने परिकल्पना की कि 10 ऑकेजन जो है होता है, तो अगर हम 2,000 परिवार के कैंपेन करके, जहां लगभग 51,000 परिवार रहता है, मात्र जो है ना हम अगर जो है ना 2,000 परिवार को टारगेट करते हैं, और लगभग 10 अवसर जो है उनको जो हम जो उनको टारगेट करते हैं, तो लगभग 20,000 जो ओकेजन ये हमारे उनको मिलते हैं। और ये सभी लोग जो है हमसे केक का ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बेहतर है, ऑर्गेनिक केक है। और अगर ये देखें कि तो 20,000 अगर जो है ना हम डिलीवर करते हैं, 365 दिन के अंदर हमें करना है, तो लगभग 55 जो है ना वो लोग हमसे डेली जो है ना हमसे ये खरीदी करेंगे। अगर आधे किलो का अगर केक बेचते हैं हम, तो ऑन एन एवरेज देखिए कि अगर फोटो वाला और बाकी सब अगर प्रोडक्ट मतलब मिला दे तो लगभग इसमें ऑन एन एवरेज जो है 1,000 रुपए का एक केक हमारा आधा किलो का पड़ेगा। लगभग अगर व्यापार की बात करूं तो डेली का लगभग 55,000 जो है ना इसके अंदर का व्यापार हम आराम से कर सकते हैं। ये आगे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटी अगर हमारे पास बेहतर है तो। सिर्फ मैं केक की बात कर रहा हूँ, जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेकरी के उत्पादों के बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं बात करूँ 30 दिन की, तो लगभग 1,65,000 का लगभग ये व्यापार हम जो है ना महीने में कर सकते हैं, और साल भर में लगभग 2 करोड़ का व्यापार कर सकते हैं। मैं केक की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया लेवल पे लगभग 6,057 तहसील में अगर 2 करोड़ का व्यापार होता है, मतलब 12,114 करोड़ का व्यापार हम मिनिमम कर सकते हैं। मैं एक तहसील के अंदर 51,000 परिवार में से 2,000 परिवार की ही मैं टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है केक का। और केक का जो है ना, ये देखोगे तो ये बहुत जो है चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो यस, ये केक बहुत ही अच्छा है, ओकेजन की केक। अगर ये प्रॉपर तरीके से हम इस केक का जो है ना अगर हम उत्पादन करते हैं, तो 100% हमारे पास जो है बहुत बहुत ही बेहतर आप देखोगे फोटोज के अंदर। तो आप देखोगे हर अवसर के लिए लगभग इसके अंदर हमारे पास केक है। क्रिकेट क्रिकेट में इंडिया जीत गया तो भी लोग केक काटते हैं। आज दही हंडी हो गया, उस दिन भी काटते हैं। राम का जब जब जन्म होता है उस दिन भी काटते हैं। तो अनेकों प्रकार के अवसर पे जो है ना केक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मुख्यतः जो उसके उत्पाद की जो श्रेणियां होती हैं, ऑर्गेनिक बिस्किट जिसमें रागी, ओट्स, गुड़ और शुगर फ्री। आज की तारीख में इन सब चीजों का जो है ना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और ऑर्गेनिक ब्रेड जिसमें ब्राउन, मल्टीग्रेन और ग्लूटेन फ्री, इन सब चीजों का डिमांड काफी ज्यादा होता है। कुकीज की अगर बात करें तो उसके अंदर ओट्स, ड्राई फ्रूट और फ्लैक्स सीड, इन सब चीजों का ज्यादा होता है। और जहां तक बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी जो है ना चॉकलेट, कुकीज, बनाना ब्रेड और भी काफी चीजें हैं जो कि मैंने इसके अंदर जो है समाहित नहीं किया है। तो और भी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केक जैसे मैंने बताया, अंडा रहित, गुड़ पे आधारित, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं 200 ग्राम से आधा किलो और 1 किलो के केक्स भी हम कर सकते हैं। जैसे टोस्ट है, बटर है, उसमें सौंफ और गुड़ वर्जन का, ये सब चीजों का डिमांड धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हम चीजें चीजें कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बेकरी की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक बेकरी हो गया है। इन सब चीजों के अगर उत्पादन करना है तो इन सब उत्पादन में जो है ना हमें मशीनरी क्या क्या लगेगी। मशीनरी में मल्टीग्रेन डोजिंग यूनिट, ऑर्गेनिक सामग्री मिक्सर जो हाई सैनिटरी स्टील के बने होते हैं, स्वचालित ओवन, कूलिंग कन्वेयर, फ्लेवर और पैकेजिंग यूनिट, बैच कोडिंग और लेबलिंग, और लास्ट में जो है रैपिंग और पाउच पैकिंग। तो ये मुख्यतः जो है ना ये हमारी मशीनरी की सूची है। इसके माध्यम से हम फुल्ली ऑटोमेटिक जो है ना ऑर्गेनिक जो है ना ये बेकरी जो है शुरुआत शुरुआत कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बेकरी के प्रोडक्ट की जो टारगेट की अगर बात करूं तो हम उसके जो है ना, जैसे हेल्थ कॉन्शियस ग्राहक है जो आज की तारीख में शुगर और मैदा फ्री, जो फाइबर से रहित जो है ना फाइबर युक्त जो है चीजें पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। आज जो है ना बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए जो है ना केमिकल फ्री जो है ना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो हम ऐसे काफी निर्माण कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो चाहिए तो हम वो चीजें बना के उनको जो है ना कहीं ना कहीं परोस सकते हैं। जैसे हमारे पास शाकाहारी जो वेगन ग्राहक हैं, कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर सकते हैं कि एगलेस और जो है ना प्लांट बेस्ड विकल्प हमारे पास मौजूद है। ध्यान रखिएगा, मेट्रो और टीयर 1 के शहरों में इन सब चीजों का प्रचलन ज्यादा है। तो कोशिश करें कि यहाँ हम जो है टोटल बेकरी के चीजों को लेके जो है ना हम आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और इसके लिए मार्केटिंग की अगर बात करें तो लोकल मार्केट में जैसे हमारे पास हेल्थ स्टोर है, ऑर्गेनिक मार्केट है, स्कूल है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम, हेल्थ इन्फ्लुएंसर और एसईओ, इन लोग को टारगेट कर सकते हैं। रिटेल चैन के अंदर डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, ऐसी चीजें हैं कि उनसे भी संपर्क करके हम इन सब चीजों को बेच सकते हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, और हम अपना खुद का जो है मीरा बेकरी .com के माध्यम से भी हम चीजें अपना खुद का वेबसाइट के माध्यम से भी सेल कर सकते हैं। सीएसआर और एनजीओ के जो है उनसे टाई अप करके कहीं कि हम स्कूली बच्चों को भी जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना एक न्यूट्रिशन वाली चीजें हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करके जो है कहीं उनको भी सप्लाई का काम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें और भी काफी लंबी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। और आज की तारीख में अगर देखेंगे ऑर्गेनिक बेकरी एक भविष्य का व्यापार है। ये लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जो है ना बहुत ही जागरूक है, बहुत ही अवेयरनेस आ रहा है। डायबिटिक और वेट कंट्रोल का डाइट बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से हम जो है ना अपने आप को चेंज करके और ये हेल्थ कॉन्शियस वाली चीजें प्रोडक्ट बना के कहीं के उनको परोस सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो लगभग 15 से 30% अधिक कीमत देने को लोग तैयार भी हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल हम परचेस करते तो उतना ज्यादा रेट नहीं बढ़ता। तो कहीं कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम बढ़ावा देके आगे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में शहरों के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो उनको टारगेट करके कहीं ना कहीं हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। डिमांड बढ़ाने के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक बिस्किट की जैसे मैंने बातचीत की, और चॉकलेट की कुकीज है, बनाना ब्रेड से, हाँ मेरे ख्याल से ये सब तो हो गया था।
ये हमें शुरू करने के लिए करना क्या, तीन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो लाइसेंस है, प्रमाणन की अगर बात करें तो फसाई के लाइसेंस की पहले जरूरत है। भारत सरकार द्वारा जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, एनपीओपी और जैविक व्यापार, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें उन सब चीजों का सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स एमएसएमई और उद्यम इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो हमको चाहिए ही चाहिए, फैक्ट्री के कुछ लाइसेंस है वो भी जरूरी है। और लास्ट में आईएसओ 22000 और एचएसीसीबी, ये जो है अगर निर्यातक अगर हैं तो उनके लिए जरूरी हो जाता है। एक छोटे आकलन से मैंने किया है, कहीं ना कहीं हम एनसीएल का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले वर्ष की अगर बात करूं तो लगभग मैंने टारगेट किया था कि लगभग 2 करोड़ का सेल मैंने इसमें अनुमानित किया, लेकिन 2 करोड़ का सेल मैंने सिर्फ बताया था आपको कि सिर्फ केक का हो सकता है। तो ये आगे चल के और बढ़ सकता है सिर्फ केक का। तो ये आंकड़ा कहीं कहीं बढ़ेगा, लेकिन मैंने आकलन किया है कि अगर सभी चीजों को समाहित करके मात्र 2 करोड़ का भी पहले साल व्यापार करते हैं, जिसमें शुद्ध लाभ हमारा लगभग 25 लाख रुपए होगा। ये लगभग 12.5% हमारा जो है ना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो आपने देखा कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लगभग 25% तक चले जाएगा। 200 से 450, 450 से 850, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। लगभग 5 6 साल में लगभग हम 18 करोड़ का टर्नओवर आराम से कर सकते हैं, इसमें कि हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 25% या उससे अधिक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है ये। और ये 25% मार्जिन लेना बहुत ही ईजी है। और इन सब चीजों को टारगेट करके हम जो है ना आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेकरी आइटम बनाना बहुत ही अति आवश्यक है कि हम में से कहीं ना कहीं एक जो है ना एक जन के वहां प्रोडक्ट लगना ही चाहिए। अ, चर्चा करते हैं प्लांट और शेड की। अगर निर्माण की अगर बात करें, अगर हम लीज पे लेते हैं तो अंदाज से ये लगभग 30 लाख रुपए की लागत लग जाएगी। और ऑटोमेटिक बेकरी की अगर बात करें, ऑटोमेटिक बेकरी की बात करें, बेकरी मशीनरीज की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक कार्य की अगर बात करूं तो लगभग 20 लाख रुपए। और कच्चा माल लगभग 3 माह के लिए हम स्टॉक रखते हैं तो 60 लाख रुपए शुरुआती दौर में हमें उसके लिए चाहिए। ब्रांडिंग और पैकेजिंग डिजाइनिंग के लगभग 35 लाख रुपए। ई कॉमर्स और मार्केटिंग का सेटअप आज जरूरी है, तो उसके लिए लगभग हमने प्रोविजन किया है लगभग 25 लाख का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग 20 लाख रुपए के लिए। और बाकी लाइसेंसिंग और ये जो है ना बाकी फसाई ऑर्गेनिक इंडिया एनपीओपी के लिए लगभग 10 लाख रुपए। और वही जो है आईटी और ईआरपी और कस्टमर सपोर्ट सेटअप के लिए लगभग 15 लाख रुपए। और लगभग हम क्या अगर बात करें वर्किंग कैपिटल के लगभग 1.5 लाख रुपए हमने रखा है। और भी कुछ आकस्मिक को जो अगर कोई खर्चा लगता है तो लगभग उसके लिए हमने 20 लाख रुपए का प्रोविजन अलग से किया है। तो लगभग ये 5 करोड़ का निवेश इस तरीके से होगा, जिसका कि ब्रेकअप आपके सामने दिया गया। हेल्दी इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया थीम एक मैंने बनाई है, जिसके माध्यम से हम चीजों को जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए कह सकते हैं। जैसे मैंने चर्चा की कि इंस्टाग्राम के रील बना सकते हैं, रेसिपी के वीडियो बना सकते हैं, हेल्थ ब्लॉगर का प्रमोशन के माध्यम से कर सकते हैं। और जिम के अंदर और इस सब चीजों के अंदर हम जो है ना अनेकों प्रकार की चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। टारगेट ग्राहक की जैसे मैंने पहले ही बात की थी, तो उसी के बारे में इन सब चीजों के अंदर मैंने और भी डिटेल में मैंने कुछ लिखे थे कि ये भी चीजें हो सकती हैं। और ब्रांडेड ये जो है कुछ चीजें को लेकर, जैसे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हम जाते हैं तो कुछ ब्रांडेड के जो है प्रीमियम सेगमेंट के अंदर भी हम टारगेट करके वो आइटम बना के कहीं के दे सकते हैं। और सरकार की तरफ से जैविक उत्पाद के लिए सब्सिडी और स्कीम्स बहुत से हैं इसमें, प्रमोशन के लिए बहुत मिलते हैं। सरकार के जैसे एमपी ईजीपी के अंदर 35% सब्सिडी मिलता है लगभग इंटरेस्ट के ऊपर। 3 से लेकर 6 टका तक जो है ना हमको उस पर भी सब्सिडी मिलता है। और ये हेल्थ फूड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके दौरान अगर देखें इस पे हम एक्सपोर्ट करने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके हमारे जो यूरोप के अंदर इस चीज का बहुत बड़ा डिमांड है। तो बेकरी हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकता है ये। अगर आप मीरा बेकरी ब्रांड के तहत ऑर्गेनिक बेकरी के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप ऐसे उभरते हुए सेगमेंट में जो प्रवेश कर रहे हैं जिसका डिमांड बड़े तेजी से बढ़ रहा है और जहां ग्राहक उच्च कीमत देने को भी तैयार है। जैसे मैं भदोही अपने वहां की बात करूं, जिसमें जो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, जिले में ऑर्गेनिक बेकरी बेकरी यूनिट लगाना एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुदृढ़, लाभकारी और ब्रांड बेस्ड ग्रोथ वाला निर्णय होगा। तो आज की तारीख में अगर वहां डाला जाए तो ये ब्रांड जो है कहीं ना कहीं 100% सफल होना है। क्योंकि आसपास अगर देखिए वहां तो बहुत से जो है ना बड़े शहर भी हैं जिनको कि वहां भी हम जो सप्लाई सप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं।
और इस चीजों को आगे लेके जा सकते हैं हम लोग। अ, बाकी कुछ मैंने चर्चा की कि भाई ये बेकरी के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। और अंत में चर्चा करते हैं जो है ना कि एनसीएल, देखो, एनसीएल का फंडिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। मेरी अभी भी चर्चा हुई, जस्ट अभी, क्योंकि आप लोगों ने ग्रुप के अंदर देखा भी होगा कि कंपनी का फंडिंग का प्रोसेस हो चुका है। फंडिंग आ चुका है, लेकिन फंडिंग आया है प्रोजेक्ट के लिए आया है, न कि हमारे पर्सनल यूज के लिए आया है। उसमें से फंड जो आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें से मैनेज करके हमको रिफंड के लिए पैसे देने हैं, हमारे डील के लिए देने हैं। इसके लिए हमें समय चाहिए, और समय ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 दिन। मेरे ख्याल से बुध गुरुवार तक ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। हमने एनसीएल का हमेशा साथ दिया है, तो अब भी साथ देंगे हम, और एनसीएल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आज एनसीएल का ये लगभग पहला नहीं, दूसरा ट्रांच है ये। इसके बाद जो ट्रांच आने वाला है, तीसरा, जो कि बहुत जल्दी आएगा, मेरे ख्याल से ये 10 तारीख के पहले आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये 5-6 तारीख के आसपास आ जाएगा, 5 से 10 के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो। और वो बहुत बड़ा ट्रांच है, इतना बड़ा ट्रांच है ना कि हम सभी अपने लगभग 25 जो है बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, लगभग 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट, और सभी की जगहों पे हम जो है ना बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें हम कहीं ना कहीं इस चीज को कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज एनसीएल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए भी बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। तो जरूरत है कहीं कि हमको एक यूनाइटेड रहना। थोड़ी सी देरी जरूर होगी, हो रही है, लोगों को अधीरता होगा, लेकिन वक्त कहीं कि हमें बिछड़ने का नहीं है। जरूरत है हम एक दूसरे का साथ दें, और हम साथ में रहें, और साथ में रहे हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग है जो एनसीएल के साथ है। और अब जब फंडिंग जबकि आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एनसीएल के साथ हमें खड़ा रहने की जरूरत है। और हम खड़ा रहते हैं तो 100% हमारे सभी लोग के वहां जो प्रोजेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। और बाकी सब काफी चीजें भी हमारे साथ जो है ना, हर चीजें हमारे पास होने वाली है। अब रोकने से अब हम रुकेंगे नहीं। तो इसके लिए ही मैंने एक कहीं ना कहीं कविता मैंने एक चुना है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर सा भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो 100% एनसीएल अब शुरू होने जा रहा है। और ये कहीं, ये 1200 तहसील में नहीं, कंपनी का टारगेट है कि अगले 3 साल के दौरान हम पूरे 6057 तहसील है पूरे इंडिया लेवल पे, सभी जगहों पे हम 3 साल तक हर तहसील में काम करेंगे, और सभी एमवीपी के वहां काम करेंगे। और सभी लोग मिलके कहीं ना कहीं इंडिया को फिर से हम ग्रेट बनाने की दिशा में 100% काम करेंगे। और इस तरीके से जो है ना, एनसीएल एक ब्रांड बनेगा और बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड 100% बनेगा। और ये होगा ही होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। खास करके जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को जो है सफल बनाने के लिए और लगातार आप मेरा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जरूरत है हम लोगों को साथ में रहने की, और हम लोग साथ में रहेंगे तभी कहीं ना कहीं विकास की तरफ हम आगे जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो जरूरत है इस वक्त जो है ना कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे विचार सुने। और 100% पढ़ने का काम मैंने ऑलरेडी ये सब चीजों का तरफ मैंने देखा है, महसूस किया है कि ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब भ्रम में नहीं रहना है हमें, और एमसीएल का साथ कुछ दिनों के लिए देना है। और कंपनी 100% इस चीज को मैनेज करके रिफंड के प्रोसेस जो है ना अगले वीक बुध गुरुवार से ये सब शुरू करेगी और कंप्लीट करेगी इन सब चीजों को। धन्यवाद। और मैं ये फोरम में ओपन करना चाहूंगा। और ये फोरम लगभग ज्यादा लंबा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये लगभग 40 मिनट का ही सेशन है, तो 10 मिनट हम आम लोगों के लिए रखेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट अपने विचार रखें। मैं शुरुआत करने जाऊंगा, स्क्रीन पे संतराम घेरी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। संतराम जी, सर अपने विचार रखिए। सर संतराम घेरी जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। और नमस्कार मेरे सभी साथियों को। डेफिनेटली एमसीएल आगे बढ़ेगा, लेकिन आज वेबिनार नहीं होने वाला था इसलिए मायूसी थी।
लेकिन जैसे लिंक देखी अच्छा लगा। आ, जब जब सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या पोंगे वंगे या गोलियां बेचने का काम कर रहे हो, लेकिन भारत का अगर जीडीपी देखा जाए तो फ्यूल का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो है 5 to 6%। उसमें एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है 3 to 4%। तो ये सेक्टर को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा सेक्टर है। इसलिए हम इसमें जाएंगे तो डेफिनेटली अदर कंपनीज या जो टर्नओवर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल अबंडेंस अगर एमसीएल के अंदर लाना है या टॉप आवाज ब्रेक हो रही सर, आवाज ब्रेक हो रही है। नेटवर्क 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 इशू है, है। नेटवर्क है। अ, मैं चाहूंगा गुजरात के सीपी लिमानी जी बोले। लिमानी जी। हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हम अभी इंतजार में है कि कब ये दिन आ जाए, हम सोते हैं और दिन दिन उग जाए और चलने का काम स्पीड में हो जाए सर। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। मैं चाहूंगा कटनी से सुरेंद्र मौर्य जी 2 शब्द बोले। सुरेंद्र मौर्य जी। सर, सेशन सुपर है और हम लोग हमेशा पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे और एमसीएल को पॉलिसी लेके जो आगे अभी बढ़ेंगे। फेवर में आ रही, बहुत सारी हमेशा बहुत सारी ये सोसाइटी में हमेशा आज के या लिए कई राज्यों में एमसीएल के हैं। हेलो, अभी आ रहे हैं आवाज? थैंक यू सर वेरी मच। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सुरेंद्र मौर्य जी। हाँ आ रही आवाज। संतराम जी बोलिए अभी। संतराम जी आवाज आ रही, अब आपकी आवाज आई थी बीच में। हाँ मैं चाहूंगा प्रियेश जी बोले। प्रियेश जी बिहार से। प्रियेश कुमार जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर एक्चुअली आपका थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हूँ सर। थोड़ा मैं एक्चुअली आज मेरी कमीशनिंग एक साइड, तो थोड़ा मैं वहाँ बिजी कोई हूँ। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत। सर तो आप सर अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, मैं थोड़ा टाइम के बाद बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। श्रीकांत कंदारे जी, मावल तालुका लोनावाला। श्रीकांत जी। हेलो सर, नमस्ते। मैं लेट हाँ ज्वाइन हो गया अभी। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए थोड़ा आगे का मीटिंग नहीं मिला। मैं अभी हाँ हाँ जस्ट ज्वाइन हुआ और मैं पॉजिटिव है। एमसीएल, जय एमसीएल और सब जन पॉजिटिव रहे और थैंक यू सर, अपना थैंक यू। शाम सर के सर साथ ऐसे खड़े रहो। पॉजिटिव रहना नो चाहिए सर, प्रॉब्लम, बहुत अपना जरूरी है। एमसीएल चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। विठल बुकने जी। विठल जी। विठल बुकने जी। हेलो। विठल आप जी। सभी को हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो। हाँ सर, प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि जल्द से जल्द शुरुआत होनी चाहिए सर। ग्राउंड लेवल पे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सर ये ग्राउंड लेवल पे थोड़ा भी एक्टिविटी दिखेगा तो हमें परेशानी कम होगी। बार बार कॉल करते हैं लोग, परेशान करते हैं, बातें करते हैं सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पे काम हो जाए। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू सर। और ये होगा, 100% होगा सब चीजें। और ऑलरेडी हो चुका है। बस ये कि उसको फंड्स को मैनेज करके जो है ना ग्राउंड लेवल पे जो है ना कहीं ना कहीं करना, और जो कि जो है ना करने के लिए दिशा में तैयार है। दिग्विजय पटेल जी 2 शब्द बोले सर। दिग्विजय पटेल जी। राजेश जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नमस्कार सभी को। और पहली बात तो मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ और मैं सुन पा रहा हूँ। हमेशा तो मतलब वन साइडेड ही था फ्यू मीटिंग्स। और पहली बात, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज जब वेबिनार डिक्लेयर हुआ था कि आज वेबिनार नहीं होगा, काफी लोगों ने, जो नेगेटिव थे, उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, एक प्रकार का जैसे खुशियां मना रहे थे कि आज तैयारी जीत का सेशन स्किप होने जा रहा है, मजा आ रहा है उनको। बट चलेगा, पर कुछ पल की खुशियां देना बहुत जरूरी था। और यकीन मानिए कि हम आज इस स्टेज पर हैं। और मैं वापस से वही कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबको राजेश जी देखते हुए, क्योंकि सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं स्क्रीन पे और एक उत्साह से सभी लोग जो है साथ में, और ऐसे ही लगातार एमसीएल का साथ देते रहे। और दूसरा चीज ये है कि काफी लोग
कुछ भी बोल देंगे। प्रैक्टिकली चीजें दिखना स्टार्ट हो गई है। पहले भी मैंने कहा था वेबिनार में कि शेयर्स आना स्टार्ट हो गया, जो कि स्टार्ट हो गए ऑलरेडी, और काफी लोग ने कुछ अलग चीजें बताई थी, और ग्राउंड वर्क पे वो भी स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग मुस्कुराइए, आप लोग सेफ हैंड में। मैं एक ही चीज कहूंगा उसी चीज के लिए, जब हम सब ने अपने आंखों में अरमान लिया है, तो उसके लिए 2 लाइनें कहूंगा। जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, तो ठान लिया तो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमने ठान लिया है ना, तो कोई चीज मुश्किल होगा ही नहीं। क्यों? पता है कि हमने पहले से ही सोच के रखा है, और इस सेशन का नाम ही है तैयारी जीत की। तो हार कैसे सकते हैं? तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकियों को भी मौका देना चाहूंगा। बोलने के लिए मौका दिया राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से शैलेंद्र परिहार जी, जिन्होंने लगभग बायोकुल का तो उनका अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने एमएसपी के ऊपर बहुत अच्छा काम जो किया है। शैलेंद्र परिहार जी। शायद शैलेंद्र परिहार तक मेरी जो आवाज नहीं जा रही है। मैं चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद जो है डॉक्टर सुरेश सागर, जो कि सैंडीला हरदोई से हैं, 2 शब्द बोले सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं तो सोच रहा था शायद सेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं सर, मैं कॉल करके बोलता हूँ सर कंटिन्यू करिए। आपने कंटिन्यू किया था, थैंक यू सर। हम लोग एमसीएल के साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नहीं, बहुत जरूरी है कि हम एमसीएल के साथ हैं, एमसीएल के साथ रहेंगे। और एमसीएल में देखो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, और कंपनी के पास फंड आ गया तो फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। आज अगर हमारे पास फंडिंग और प्रॉपर सुविधा है, तो 100% चीजें तो काफी आगे बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और हमारे पास एक सफल एग्जाम्पल है, जो सौभाग्य से इस फोरम के अंदर हैं, जो कि हमारे सफल एग्जाम्पल के लिए जो है ना, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर श्याम बुले उनका नाम भी लिया था, सुरेश बगरेवाल जी। मैं चाहूंगा कि सर 2 शब्द बोले, अपनी सफलता का राज बताएं। सुरेश बगरेवाल जी। सुरेश जी के हेलो। यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बस बस सभी अच्छे हैं सर। बस अगले हफ्ते सर बस तैयारी रखिए, लिक्विडिटी आ जाएगी सर आपके पास। सुरेश सर मैं अरे साथ सर, हूँ। आप तो तैयारी कब से रखे हैं? हम तो सबको टेंशन ना लो सर, सब काम अच्छा हो जाएगा। आप सब बड़े, आप तो काम करो सब। नहीं, आज शाम को भी बात हुआ मेरा डॉक्टर श्याम बुलेट से, तो उन्होंने कहा है 1 करोड़ नहीं, अब हम 6 करोड़ का टारगेट लेके चलेंगे वहां। अभी भी प्लांट में बैठ के काम कर रहा हूँ सर, टेंशन ना लो। ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक ये यू देखिए सर। सर, अभी भी कवर चल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। 100% से 6 करोड़ का ही टारगेट करेंगे लॉकडाउन में हम, और उस चीज को कहीं के आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे सर। ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और मैं अच्छा चाहूंगा होगा, कि सबको हिम्मत रखने की जरूरत है। अभी लास्ट स्टेज चल रहा है, 3 फीट गोल्ड की कहानी याद रखो। लास्ट स्टेज है। यस यस यस, 100%, 100%। ठीक है सर, और ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा अंत में जो है मंजेश चौहान जी बोले, यूपी से। मंजेश चौहान जी। जी बहुत 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 दिनों के बाद एक मौका मिला है बात करने का। आप सभी लोग को प्रणाम। और बहुत सारी खुशियां सभी को मिलने वाली हैं, और उसी का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, और जोर शोर से एमसीएल को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहां उसकी विचारधाराएं हैं और उसकी सोच है भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने की। तो उसी दिशा में हम लोग सब मिलके काम करेंगे, और सबका सहयोग और सबका साथ और सबका विकास होगा, यही उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और डॉक्टर आशीष उगले जी। डॉक्टर आशीष जी, 2 शब्द बोले सर, मेरे ख्याल से प्रोग्राम यही खत्म होगा। डॉक्टर आशीष जी। डॉक्टर मेरे पास मेरी आवाज जा रही है डॉक्टर आशीष जी? उनका मैसेज है सर, वो बाहर थे, नहीं बोल अच्छा पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर, आपका रह गया था अंत में, और यही अच्छा। प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से हाँ। खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू करिए। अच्छा, यही आवाज शायद प्रोग्राम आवाज आ खत्म रहा हो है सर जाएगा। अभी? अभी आवाज एकदम आ रहा है? बराबर आ रहा है, हाँ, बराबर। अच्छा।
कंटिन्यूशन में ये कह रहा था कि फाइनेंशियल अबंडेंस या इकोनॉमी को टॉप पे लेके जाना है तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो भारत सरकार की पॉलिसी जो अभी फेवरेबल होते जा रही है दिन बाय दिन। दूसरा है कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ सोसाइटी।